अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक 35 रुकनी वफद ने सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात की है। इस मुलाकात का एजेंडा ये था कि चीफ जस्टिस और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके साथ कुछ मुशावरत करके कुछ ऐसी तजावीज़ दी जाएँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर अल्तवा तकरीबन 56,000 से ज़ायद मुकदमात हैं उनको निपटाने के लिए कोई लह अमल या कोई हिकमत अमली तय की जा सके। इसी हवाले से आज ये मुलाकात हुई। 3 बजे इस मुलाकात का आगाज़ हुआ और तकरीबन 3 घंटे तक ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के कमेटी रूम में ये मुनक़िद हुई। और इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ तजावीज़ दी गई कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात को निपटाया जा सकता है, क्या हिकमत अमली तय की जा सकती है, मुकदमात निपटाने के हवाले से, बेंचेस की तश्कील के हवाले से कौन सा ऐसा लह अमल इख्तियार किया जाए कि इन ज़ेर अल्तवा मुकदमात में खातिर खा कमी लाई जा सके। उसकी वजह यह है कि साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार जब 2019 में रिटायर हुए थे तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद 38,000 से कुछ ज़ायद थी और अब इस वक्त यानी आज 20 सितंबर 2023 है और ये मुकदमात कम होने की बजाय बढ़कर 56,000 से भी ज़ायद हो चुके हैं। ये मुकदमात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर अल्तवा हैं। पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो 22 लाख से ज़ायद मुकदमात मुल्क भर की हाई कोर्ट्स में और लोअर कोर्ट्स में इस वक्त ज़ेर अल्तवा हैं। और मसला ये होता है कि जब कोई मुकदमा दायर किया जाता है तो कई साल तक वो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता। इसकी एक खौफनाक किस्म की मिसाल आपको यूँ देता हूँ कि एक पान वाले को माह रमज़ान के जो तकद्दुस था उसकी पामाली पर तकरीबन 6 रोज़ की सज़ा सुनाई गई। जो मजिस्ट्रेट थे उनकी जानिब से वो सज़ा सुनाई गई और उस सज़ा के ख़िलाफ़ उस पान वाले ने अपील अदालत में दायर कर दी और जब वो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और उस पर समाअत हुई और अदालत ने उसको बरी करने का हुक्म दिया तो उस वक्त तक 5 साल गुजर चुके थे। यानी कि 6 रोज़ की सज़ा के ख़िलाफ़ जब अपील की गई तो 5 साल के बाद जाकर इंसाफ मिला और 5 साल तक फिर वो शख्स जेल में रहा। तो इसी तरह की कुछ इस्लाहात करने के लिए आज ये इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के वकला रहनुमाओं की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स हमने बनाए हैं जो वकला रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने ये नतीजा अखज़ किया कि ये वो चीदा पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इस मुलाकात में गुफ्तगू की गई है। इसमें कुछ चीज़ें बड़ी अहम हैं, वो भी आपको बताएंगे कि वकला रहनुमाओं के असल अज़ाइम इस हवाले से क्या हैं, वो किसको निशाना बनाने की कोशिश में हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फुल कोर्ट का जो पीर के रोज़ गुज़श्ता समाअत हुई थी उसका हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। उस हुक्मनामे के हवाले से भी आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर करेंगे। आज जो चीफ जस्टिस और वकला रहनुमाओं की मुलाकात हुई है उसमें एक तो अहम नुकता ये है कि केस मैनेजमेंट के हवाले से बात की गई है और केस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो ज़ेर अल्तवा मुकदमात हैं उनको निपटाने के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ वकला रहनुमाओं की जानिब से दी गई कि मुकदमात जो ज़ेर अल्तवा है उनको कैसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, कौन से मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए, बेंचेस की तश्कील कैसे की जानी चाहिए और ख़ास तौर पर जो मुकदमात जब उनके फ़ैसले हो जाते हैं तो फिर उनके जो तहरीरी हुक्मनामे या तहरीरी फ़ैसले हैं वो काफ़ी ताख़ीर से जारी किए जाते हैं। तो इस समेत मुख्तलिफ़ इशूज़ थे जिस पर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रहनुमाओं की जानिब से अपनी मुख्तलिफ़ तजावीज़ तहरीरी सूरत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फ़राहम की गई हैं। इस मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद थे और इस मुलाकात में ये इत्तफ़ाक़ हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और वकला रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान
और पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक नुमाइंदा भी शामिल होगा। और ये कमेटी मज़ीद इसके ऊपर लाहे अमल तय करेगी कि मुकदमात को जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनमें कमी लाने के लिए, लोगों को तेज़ और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। और इस एक बहुत बड़ा जो चैलेंज मौजूदा चीफ़ जस्टिस और साबिक चीफ़ जस्टिस साहिबान के लिए भी था, लेकिन वो उसमें कोई खातिर खा कमी ना ला सके, तो उस पर अब मौजूदा चीफ़ जस्टिस की जानिब से एक दोबारा से एक नए अज़म के साथ आगाज़ किया जा रहा है। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इसके ऊपर कोई हिकमत अमली या कोई मुनज़्ज़म किस्म की प्लानिंग या मनसूबाबंदी बनेगी, तो फिर आम साइलीन के लिए यकीनन उससे आसानियाँ पैदा होंगी। दूसरा, इस मुलाकात की जो डिस्कशन हुई उसमें एक जो फोकस है वकला तंजीमों का, वो बज़ाहिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर जो है वो निशाना हमें नज़र आता है, क्योंकि मुलाकात के दौरान वकला रहनुमाओं की जानिब से चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत या रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इसी हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल और कुछ प्राइवेट जो अफराद थे, वकला थे, उनकी जानिब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कुछ शिकायत भिजवाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ वकला भी शामिल थे। और उसी हवाले से साबिक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो काउंसिल के रुकन थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, उनको ये इब्तदाई इंक्वायरी करने का उनको हिदायत की थी कि वो इब्तदाई इंक्वायरी करके इन शवाहिद का जायज़ा लें कि क्या ये शवाहिद इतने ठोस हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। तो अब छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और इम्कान यही है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपनी वो जो एक इब्तदाई रिपोर्ट थी जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ पेश किए गए शवाहिद के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चलाने के हवाले से, तो अब शायद वो भी काउंसिल के चेयरमैन यानी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को वो फराहम कर दी होगी। तो इम्कान यही है कि शायद अब अगले कुछ अरसे के अंदर अंदर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान बार काउंसिल या जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रहनुमा हैं, उनके रवैये से बज़ाहिर ये लगता है कि शायद वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शदीद नापसंद करते हैं और चाहते हैं कि किसी तरीके से जस्टिस मज़ाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और उनको बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे से बरतरफ करवाया जाए। अब अंदर खाने इस हवाले से क्या ऐसी खिचड़ी पकी हुई है, ये तो शायद तफसीलात कभी मंजर आम पर ना आए, लेकिन जब ये शिकायत के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ होगा तो इंशाअल्लाह उस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम जो मसला या इशू कुछ गुज़श्ता कुछ अरसे से हमें नज़र आ रहा है, वो ये है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात के हवाले से जब कोई जल्द समात के लिए मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की जाती हैं तो कई माह तक उन जल्द समात की दरखास्तों पर भी समात नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मुकदमात का बोझ भी बढ़ता है और सुप्रीम कोर्ट में जो इंसाफ फराहमी का एक तरीक़ाकार है, मैकेनिज़्म है, उसमें भी खलल पैदा होता है। तो आज इस मुलाकात में ये जो इशू है, ये तनाज़ा है, ये जो मसला है, ये भी उठाया गया है कि मुकदमात की जल्द समात के लिए जो दरखास्तें दायर की जाती हैं उन पर चंद रोज़ के अंदर फ़ैसला होना चाहिए ताकि ये मालूम हो सके कि क्या मुकदमात जल्द समात के लिए मुकर्रर होंगे या नहीं। तो ये भी एक बड़ा अहम इस वक्त इशू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, जिस पर इजलास के दौरान बात की गई है। इसके अलावा एक और जो बड़ा अहम नुक्ता है वो ये है कि आज मुलाकात के दौरान वकला रहनुमाओं की जानिब से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुल्क में आम इंतखाबात के इनकाद के हवाले से सवाल जवाब किए गए, लेकिन ज़रा जो वकला रहनुमा के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि चीफ़ जस्टिस ने इस हवाले से कोई भी जवाब देने से मुकम्मल उन्होंने टाल मटोल से काम लिया है। कोई उन्होंने ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे ये तासुर मिले या ये
मालूमात मिल सकें कि वो मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद को 90 रोज़ के अंदर यकीनी बनाएंगे या नहीं। इस हवाले से कुछ दरखास्तें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी जिन पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे, और उसी हवाले से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे उनके खिलाफ एक इन चैम्बर अपील भी दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि रजिस्ट्रार के एतराज़ात नामुनासिब हैं। उन एतराज़ात को ख़त्म करते हुए ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वकला रहनुमाओं के ज़राए का इस हवाले से कहना है कि हमने चीफ़ जस्टिस से मुतअद्दिद बार ये सवाल पूछा, जिस पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने अभी तक आम इंतखाबात के हवाले से जो कानून है वो नहीं पढ़ा, इसलिए वो इसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकते। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मुमकिन तौर पर जब ये मुकदमा चीफ जस्टिस के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो वो शायद इस वजह से भी इसके ऊपर कोई राय या कोई मौक़िफ़ नहीं देना चाहते कि उससे कहीं केस की समाअत जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये एक बड़ा अहम इशू या एक बड़ा अहम मामला है, क्योंकि 9 अगस्त को कौमी असम्बली और दीगर जो सूबाई असम्बली हैं वो तहलील हुई थी, और उसके बाद ताहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई और सदर की जानिब से खतूत भी लिखे जा चुके हैं। फिर सदर ने 6 नवंबर की तारीख भी दी है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई अब जो मज़ीद पेश रफ्त है वो होती नज़र नहीं आती। और इसी हवाले से आज चीफ जस्टिस से जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी इसका कोई खातिर ख़ास जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इसके अलावा एक और बड़ा अहम जो इशू समझ लें, ये एक बड़ा अहम नुक्ता इस मुलाकात का वो ये है कि वकला रहनुमाओं की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये सवाल किया गया कि क्या जो फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि अगर मैं उस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद ना करवा सका तो क्या आप मेरे ख़िलाफ़ भी धरना देंगे। जिस पर जो वकला रहनुमा थे उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि जी बिल्कुल, हम आपके ख़िलाफ़ धरना भी देंगे। तो फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नवंबर 2018 के में महफूज किया गया था, और फिर 2019 के आगाज़ में उसका फ़ैसला जारी किया गया, और उस फ़ैसले में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से फैज़ाबाद धरना और उसके पीछे जो पस पर्दा किरदार थे उनके हवाले से बड़ी सख्त और अहम ऑब्जर्वेशंस दी थी। उस वक्त के जो डीजी काउंटर इंटेलिजेंस थे पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI के जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि आर्मी चीफ़ और दीगर सर्विसेज चीफ़ अपने जो अहलकार हैं जो सियासत या दीगर इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और साथ ये भी कहा गया था कि अफवाज पाकिस्तान का या उनके एहलकारों का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता और ना ही आईन पाकिस्तान इसकी इजाज़त देता है। उस वक्त खुफिया इदारों का और फ़ौज के वो एहलकार जो मुमकिन तौर पर इस फैज़ाबाद धरने के पीछे हो सकते थे, उनके ख़िलाफ़ भी बड़ी अहम और सख्त ऑब्जर्वेशंस दी गई थी। और फिर कहा जाता है कि उसी फ़ैसले के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हुआ था और उनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो रेफरेंस भी खारिज कर दिया, और उसके बाद मामला उनके अहल खाना के असासों की छानबीन के लिए जो FBR को भिजवाया गया था वो भी बाद में दरख्वास्त जो थी वो मंजूर की गई, और इस तरह FBR का मामला भी अदालत की जानिब से ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का भी जो केस था उसका हुक्मनामा जारी किया गया है, और केस की मज़ीद समाअत 3 अक्टूबर को होगी। अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो फ्रीकैन और अटार्नी जनरल थे, फ्रीकैन के वकला और अटार्नी जनरल ने दलाइल दिए, उन्होंने वक्त तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी है, और वो मोहलत अदालत ने दे दी है। 25 सितंबर तक फ्रीकैन के वकला और अटार्नी जनरल अपने तहरीरी जवाबात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने मुकदमात और बेंचेस की तश्कील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस के साथ मुशावरत के साथ फ़ैसला करने का जो है वो
जो आर्डर में उन्होंने लिखा है, और उन्होंने कहा है कि दोनों जो सीनियर तरीन जजेस हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन, उन्होंने भी चीफ जस्टिस की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया है। अब इस केस की समाअत 3 अक्टूबर को होगी। 3 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये कुछ अहम आज की पेशरफ थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। इस हवाले से कोई भी आपकी आरा हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।